आज हम सीखते हैं रस। रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं और रस के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं रस की परिभाषा। रस की परिभाषा काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब रस की एक और परिभाषा है, बिल्कुल सरल शब्दों में है वो, सहृदय के हृदय में स्थित सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। अब रस का एक उदाहरण भी हम देखते हैं। रस का उदाहरण भी हम देखते हैं। बूंदे ले हर बोलों के मोह, बूंदे ले हर बोलों के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत अच्छी ये कविता है। इस कविता की इन लाइनों को पढ़ के हमें उत्साह की अनुभूति हो रही है, अर्थात
यह वीर रस का उदाहरण है। अब हम देखते हैं रस के अंग। रस के अंग रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 स्थायी भाव, नंबर 4 संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। अब हम इनके बाद में, अंगों के बाद में हम सीखेंगे रस के प्रकार। रस के प्रकार, तो रस के 10 प्रकार होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं? कितने होते हैं? 10। अब हम उन प्रकारों को सीखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम भर सीखते हैं कि रस के 10 प्रकार होते हैं और उन्हीं के प्रत्येक रस के एक एक स्थायी भाव भी होते हैं। तो रस के 10 स्थायी भाव होते हैं। 10 रसों के 10 स्थायी भाव होते हैं। नंबर 1 यहां पर क्रमांक, रस का नाम, और इस तरफ स्थायी भाव। नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। नंबर 2 वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। नंबर 3 करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। नंबर 4 रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। नंबर 5 वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य या स्नेह। वात्सल्य या स्नेह। नंबर 6 भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। नंबर 7 बीभत्स रस, बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा। नंबर 8 अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। और नंबर 9 हास्य रस।
हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। नंबर 10, दसवां रस होता है शांत रस। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। इस प्रकार से 10 रस आप सबके सामने हैं और 10 ही रस के 10 ही स्थायी भाव उनके सामने लिखे हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा रस है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। तीसरा रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य या इसलिए। छठवा भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। सातवां है विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। आठवां अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। नौवां रस है हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। शांत रस 10वां, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अर्थात इन स्थायी भाव का मतलब ये होता है कि मान लो हम श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं, श्रृंगार रस में श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो उनमें हमें रति की अनुभूति होती है। इस प्रकार से वीर रस को पढ़ने में हमें उत्साह उत्पन्न होता है, करुण रस को पढ़ने में हमें शोक की अनुभूति होती है और रौद्र रस को पढ़ने पर हमें क्रोध आता है, क्रोध का अनुभव होता है। ये कहलाते हैं स्थायी भाव के। जिस प्रकार की कविता है और हमें उस कविता को पढ़ने में जिस प्रकार की अनुभूति होती है वो उसके स्थायी भाव हैं। और इसी प्रकार से ये 10 स्थायी भाव हैं और 10 रस हैं। अगले वीडियो में हम इन सभी रसों की परिभाषाएं उदाहरण सहित समझेंगे। इसलिए ये मेरा हिंदी का पहला वीडियो है। सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।